दुबई जो अपनी शान शौकत और मॉडर्न इन्वेंशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, हमेशा से ऐसे आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस क्रिएशन करता आया है जो इंसानी हदूद को चैलेंज करते हैं। इन्हीं शानदार कामयाबियों में से एक है पाम आइलैंड, जो इंसान की जहानत और हिम्मत की बेहतरीन मिसाल है। एक ऐसा मंसूबा जिसने समंदर किनारे रहने के कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया। अब दुबई एक बार फिर मयार बुलंद करने जा रहा है अपने नए मेगा प्रोजेक्ट पाम जबल अली के साथ। ये मंसूबा न सिर्फ अपने साइज में बल्कि अपने विजन में भी बेमिसाल है। ये मसनूई जजीरा पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा है, मगर पाम जबल अली सिर्फ एक रॉयल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, ये मुस्तकबिल की पायदार और जदीद तर्ज जिंदगी की अलामत है। ये जजीरा दुनिया के सबसे बड़े इंसानी हाथों से बनाए गए जजायर में शामिल होगा। अलबत्ता ये मंसूबा शुरू से ही चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा। तामीर के दौरान कई सालों तक काम रुका रहा और लोग समझने लगे कि ये मंसूबा नाकाम हो चुका है, लेकिन एक हैरत अंगेज मोड़ पर दुबई ने इसमें दोबारा जान डाल दी। एक नया मास्टर प्लान जारी किया गया जो इम्कानात और उम्मीदों से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे इस $2 बिलियन के मंसूबे के बारे में जो दुबई की साहिली पट्टी को बदलने वाला है। पाम जबल अली दुबई की साहिल से कुछ फासले पर वाक़ है। ये 3 मंसूबा बंद आइलैंड में से दूसरा है। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम दीरा। ये कॉन्सेप्ट 2000 की दिहाई के आगाज में नखील प्रॉपर्टीज एक सरकारी कंपनी ने पेश किया था। इन जजायर का मकसद दुबई में बढ़ती हुई वाटर फ्रंट अकोमोडेशन की तलब को पूरा करना था। दुबई हुकूमत ने इन मंसूबों के जरिए शहर को एक आलमी टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट सेंटर में बदलने का हदफ रखा। पाम जबल अली का मंसूबा पाम जुमेरा से 50% बड़ा था, जिसमें 6 मीनार, वाटर पार्क, सी विलेज और हजारों लग्जरी विलाज शामिल थे। पाम जुमेरा की तामीर 2001 में शुरू हुई, जबकि पाम जबल अली की 2002 में। पाम जुमेरा 2007 में मुकम्मल हो गई, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दीगर मंसूबे रोक दिए। एक दिहाई से जायद की स्टेलमेट के बाद मई 2023 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पाम जबल अली के नए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। ये नया मास्टर प्लान दुबई के 2040 अर्बन मास्टर प्लान के मुताबिक एक पायदार और मॉडर्न कम्युनिटी बनाने का विजन रखता है। इसी के साथ इन्होंने एक न्यू बीच मास्टर प्लान भी ऐलान किया, जिसके तहत दुबई के पब्लिक बीचेस में 400% इजाफा किया जाएगा। पाम जबल अली का डिजाइन एक पाम के दरख्त की शक्ल में है। एक ट्रंक, 17 शाखें, फ्रोंड्स और क्रीसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर। ये 13.4 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला होगा और दुबई की साहिली लाइन में 110 किलोमीटर का इजाफा करेगा। हर शाख पर लग्जरी विलास और प्राइवेट बीचेस होंगे, ताकि हर रिहाइशगाह को समंदर किनारे बराह रास्त रसाई हासिल हो। फ्रोंड्स के गिर्द एक वॉकवे बनाया जाएगा, जिसमें शेख मोहम्मद का अरबी नज़म लिखा जाएगा। क्रीसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर आइलैंड्स को समंदरी लहरों और तूफानों से महफूज रखेगा और इसमें लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स तामीर किए जाएंगे। पाम जबल अली पर 80 से ज्यादा होटल्स होंगे, जिनमें वेलनेस रिजॉर्ट, फैमिली रिजॉर्ट और एको रिजॉर्ट्स शामिल होंगे। यहाँ 35,000 फैमिलीज के लिए रिहाइश होगी और तमाम पब्लिक फैसिलिटीज में से 1/3 रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगी। एक सिग्नेचर यार्ड क्लब आइलैंड के दाखिली हिस्से में लाइफस्टाइल मॉल, बीच क्लब्स, पार्क, सनसेट प्रोमेनेड, फैमिली बीच और आइकॉनिक टावर गेटवे टावर्स आइलैंड के ऊपर हिस्से में तामीर होंगे। दोनों अतराफ के क्रीसेंट को मेन लैंड से जोड़ दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक आसान हो। जमीन की बहाली के लिए समुद्री रेत को ड्रिज करके आइलैंड की बुनियाद बनाई गई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से पाम की दुरुस्त GPS शक्ल बनाई गई। इंजीनियर्स ने जमीन को मजबूत बनाने के लिए वाइबर और कॉम्पैक्शन जैसी मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की। ब्रेक वाटर को चट्टानों, कंक्रीट और जियो टेक्सटाइल्स से बनाया गया ताकि कटाव से बचा जा सके। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कम करने के लिए कोरल्स की मुंतकिली और मसनूई रेफरेंस बनाई गई। नखील
نخیل نے دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر اتھارٹی کے ساتھ مل کر 270 ملین درہم ویلیو کے 2 سب اسٹیشن بھی تعمیر کیے۔ پام جبل علی دبئی کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ تیل کے علاوہ اکانومی کو ڈائیورس بنانا چاہتا ہے۔ یہ منصوبہ ٹورسٹ، انویسٹرز اور اپر کلاس کو متوجہ کرے گا۔ آئی لینڈ پر رہائشی، تجارتی اور تفریحی مقامات ہوں گے جس میں ریٹیل آؤٹ لیٹس، ریسٹورنٹ اور تفریحی مقامات شامل ہوں گے۔ پام جبل علی کا واٹر تھیم پارک سالانہ لاکھوں ٹورسٹ کو متوجہ کرے گا اور مرینا کی فیسلٹیز اسے انٹرٹینمنٹ کا سینٹر بنائیں گی۔ نخیل نے حال ہی میں $1.3 بلین کے نئے کنسٹرکشن کانٹریکٹس کیے ہیں۔ پام جبل علی دبئی کے ماڈرن ویژن کی علامت ہے، ایک ایسا خواب جو شہر کو انوینشن، اسٹیبلٹی اور شان کے نئے دور میں لے جا رہا ہے۔ اگرچہ اس منصوبے کو رکاوٹوں کا سامنا رہا ہے، لیکن اس کی تکمیل دبئی کو عالمی سطح پر لگژری اور انجینئرنگ کا مرکز بنا سکتی ہے۔ دنیا کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ یہ منصوبہ کب اور کیسے مکمل ہوتا ہے اور کیا یہ واقعی وہ تبدیلی لائے گا جس کا وعدہ دبئی نے کیا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پام جبل علی کبھی مکمل ہو پائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور بتائیں۔